जाफराबादी बफेलो है जी उसका भी समझिए कि जो हेड होता है जी और लंबाई जो उसका कलर है प्योर जेट ब्लैक होता है। जी उसका जो सींग वगैरह होता है जी वो समझिए कि नियर बाई में से क्रॉस होता है जी। और उसका हेड भी जैसे गिर की तरह उपसेला होना चाहिए जाफराबादी का। अच्छा वो भी समझिए ये जो एक दूसरा एनिमल है जी वो थोड़ा जाफराबादी में कैरेक्टर डाउन है। डाउन है। हाँ तो जो वो दूसरा हम एनिमल अपने कैमरामैन से दिखाएंगे कि डाउन वाला करेक्टर दिखा दो डाउन किस वाला वाला है। कैरेक्टर वो जाफराबादी में और ये और ये पेवर है, कैरेक्टर प्योर है। ये थोड़ा डाउन है यस जो आप देख पा रहे हैं। और ये बगल का जो आपको बफेलो दिख रहा है, भैंस दिख रही है, वो प्योर प्योर उसका है। ऑर्डर वगैरह जो लंबाई होती है ये दोनों में से डिफरेंट होता है। जी तो किसान भाइयों के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और किसान भाइयों को ही समर्पित करते हैं। राष्ट्र हमारा किस तरह से उन्नति प्रगति कर सकता है, किसान भाई हमारे किस तरह से गांव में रह के ही ज़्यादा से ज़्यादा अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं, आर्थिक उन्नति उनकी हो, ऐसा हमारा प्रयास लगातार जारी है। उसी प्रयास के अंतर्गत हम आपको काठियावाड़ सौराष्ट्र में लेकर के आए हैं, जो बहुत ही खूबसूरत जिला अमरेली कहलाता है। और यहाँ लाने का हमारा एकमात्र मकसद यही है कि हम आपको वो सारी चीज़ें दिखा सकें, बता सकें, जिससे आपकी उन्नति हो सके। अभी हम जिन पशुओं को आपको दिखा रहे हैं इन्हें गिर गाय कहा जाता है। और गिर गाय ओरिजिनल कैसी होती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। कैसे बफेलो यानी कि ओरिजिनल भैंस होती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। उस नस्ल को हम यहाँ आपको दिखाने के लिए आए हैं। इनका दूध कितना है, कितना कितना इनके ऊपर लागत आती है, कितना ये चारा खाती हैं, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। फर्स्ट बेत से लेकर के 4 बेतों तक हम इस गाय गिर के बारे में और भैंस के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो अभी आप पहले इसकी पहचान करने के लिए इसको नज़दीक से देख लें। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा इसको घूम करके दिखा दें कि आप इसको देख सकते हैं। इसका माथा कैसा होता है, सींग कैसी होती है, कान कैसे होते हैं, इसकी चाल ढाक कैसी होती है, और इसका पूरा ऐन देख सकते हैं कितना खूबसूरत है और कितना कैसे ये दिखती है। और अभी हमारे किसान भाई जिनके जो इसके ऑनर हैं, मालिक हैं, उनको वो प्रेम करते हुए आपको वो तस्वीर भी आपको देखिए। बहुत ही अविश्वसनीय बड़ी रमणीक तस्वीर होती है जब माँ गाय अपने मालिक से प्रेम करते हुए ऐसे दिखती हैं। तो अब हम लोग सीधे बिना कुछ देर किए डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और डॉक्टर साहब यहाँ के बारे में जानकारी देने वाले हैं। पहले मैं एक बात और आपको बताता चलूँ। अमरेली के दुग्ध उत्पादन के चेयरमैन साहब लगातार साल दर साल दुग्ध उत्पादन को लेकर बहुत चिंतित हैं। किसान भाइयों की उन्नति प्रगति से को लेकर के बड़े चिंतित हैं और उन्होंने अपने प्रयास भरकस प्रयास जारी कर रखे हैं यहाँ पर। और एक आंदोलन सा अमरेली डिस्ट्रिक्ट में जो तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं ये उन्हीं किसान भाइयों को उन्नति और प्रगतिशील बनाने के लिए हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सामत ध्रंगू है जी डॉक्टर साहब पहले तो हम आपको बधाई देंगे कि आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि ये गिर की नस्ल की जो असली पहचान होती है वो हमारे किसान भाई किस तरह से कर सकते हैं? जो उसका हाइट, जी उसका हेड, हाँ उसका ईयर, हाँ उसका ऑर्डर, हाँ जो नेक रीजन है जी उसका जो लंबाई होती है जी उसके डिपेंडेंट, और उसका हाइट। जी और कभी कभी जो फार्मर होता है जी तो अपने खुद के जो प्योर एनिमल है उसको प्योर बूल से ही वो क्रॉस कराते हैं। जी अगर वो जो प्योर गिर बूल नहीं है जी तो जो उसका बच्चा आएगा जी वो थोड़ा गिर में डाउन कैरेक्टर हो जाता है। डाउन करेक्टर। तो सब फार्मर वगैरह ऐसा देखते हैं कि मेरी एनिमल प्योर है तो मैं कौन सा बूल यूज करूं, जी इसमें मिल्क प्रोडक्शन कितना है, वो सब ध्यान रख के वो गिर में क्रॉसिंग कराते हैं। मीन्स EI से कराते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और IVF टेक्नोलॉजी से जी और बूल से जी नेचुरली। और उसके बाद जो जाफराबादी बफेलो है जी उसका भी समझिए कि जो हेड होता है और लंबाई जो उसका कलर है प्योर जेट ब्लैक होता है। जी उसका जो सींग वगैरह होता है जी वो समझिए कि नियर बाई में से क्रॉस होता है जी और उसका हेड भी जैसे गिर की तरह उपसेला होना चाहिए जाफराबादी का। अच्छा वो भी समझिए ये जो एक दूसरा एनिमल है जी वो थोड़ा जाफराबादी में कैरेक्टर डाउन है। डाउन है। हाँ
तो जो वो दूसरे हम नहीं। अपने कैमरामैन से दिखाएंगे कि डाउन वाला करेक्टर दिखा दें, डाउन किस वाला है। कैरेक्टर वो जाफराबादी में, और ये और ये प्योर है। कैरेक्टर प्योर है। ये थोड़ा डाउन है यस, जो आप देख पा रहे हैं, और ये बगल का जो आपको बफेलो दिख रहा है, भैंस दिख रही है, वो प्योर, प्योर उसका है। ऑर्डर वगैरह जो लंबाई होती है ये दोनों में से डिफरेंट होता है। जी तो उसका हेड और ईयर, जो आंख होती है जाफराबादी की, वो उसके हेड की वजह से अर्ध आपको दिखाई नहीं, आपको प्योरली दिखेंगे नहीं तो वो आंखों आधी बंद है ऐसा दिखा देता है अच्छा, जो ऐसा हेड में। दिखता है। हाँ, ऐसा दिखता है। अच्छा, और ऑर्डर वगैरह बहुत होता है, उसका फेट पर्सन अगर मिल्क में देखेंगे तो 11-12 इजीली हो जाता है अच्छा, मिल्क का मिल्क का फेट परसेंटेज। फैट परसेंट। यस, और जो गिर का है जी वो फेट परसेंट ऑन एन एवरेज 6 से 7 हो सकता, 5 से 7 हो सकता है हो सकता है। मिल्क का। अच्छा, अब हम ये जानकारी कर लेते हैं डॉक्टर साहब आप ही से कि हमारी जो गिर नस्ल की पेवर गाय है उसका दूध दोनों टाइम मिलाकर के कितना हो सकता है? कभी कभी ब्रीडिंग जो फार्मर होता है वो अच्छी तरह से संभाल के देख के करते हैं, जी, तो एक टाइम का 12 लीटर सुबह का और शाम का 12 लीटर, यानी कि 2 टाइम का 24 लीटर। 24 लीटर हो सकता है। जी, मीन्स ऑन एन एवरेज 16 लीटर से चल सकते हैं हम। चल सकते हैं लेकर यस, के। क्योंकि उसके जो मिल्क प्रोडक्शन है ना वो जी। 2 दिन का कोई कैलकुलेशन नहीं करते। अच्छा, अच्छा। 300 दिन का क्या मिल्क रहता है, अच्छा, 300 दिन का 300 दिन का वो क्या मिल्क रहता है उसके डिपेंडेंटली वो कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करते हैं। ऐसे ही हम जाफराबादी का जानना चाहेंगे कि 300 दिनों का साल में कितना कैलकुलेशन रहने वाला है? ऑन एन एवरेज वो भी समझिए 8 से 12 लीटर वो भी मिल्क देती है। देती है। 8 लीटर जाफराबादी मिनिमम 8 लीटर तो देती है, 7-8 लीटर। यस, जी, अगर वो उसका फूड वगैरह देखते हैं तो जी। 12 लीटर 13 लीटर। जी, और सभी जाफराबादी और गिर जी, इसमें सबसे ज्यादा वो बेटर है कि समझिए कि हम पास में एनिमल देख रहे हैं, जी। उसका मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम है। उसकी वजह वो ब्रीडिंग, ब्रीडिंग। जो पहले से आदमी ध्यान नहीं रखते कि मेरे को मेरा एनिमल किससे क्रॉस कराना है, जी, बुल से, एआई से, या बच्चा आर्टिफिशियल ये आईवीएफ टेक्नोलॉजी से। जी, तो जो उसका बच्चा आता है ना वो फार्मर या कोई बड़े लोग जी। वही चाहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा मिल्क हो। हो। तो उसके डिपेंडेंट मेल फीमेल की तरफ से और मेल की तरफ से, दोनों की तरफ से वो कैरेक्टर आता है बच्चे में। बच्चे में। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ ही पशुपालन उनका मुख्य पेशा है और उसी से वो डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा माँ गौ जी, जय गाय माता। तो आप देख रहे हैं गिर गाय की पहचान और ऐन वगैरह भी आपको हम अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखा देंगे। और आप देख सकते हैं तंदुरुस्ती की मिसाल है ये गिर गाय। और ये है हमारी जाफरानी। जाफरानी की पहचान मुख्य डॉक्टर साहब ने बता ही दी है कि उसकी सींगें, उसके आँख, आँख को आप अगर नज़दीक से देखने का प्रयास करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो आँख बंद है। तो आप इसका इसकी आँख भी देख सकते हो। माथा सबसे ज़्यादा इसका माथा देखने योग्य है कि आप माथे से भी इसकी मुख्य पहचान कर सकते हैं। उसके खुर उसे अन्य भैंसों से ज़्यादा अलग होते हैं। खुरों से भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं। और थोड़ा सा और हम आपको साइड में लेकर के आते हैं जहां हम आपको इसके और नज़दीक से थोड़ा सा दिखा पाएंगे। तो ये देख सकते हैं कि इसके पीछे का जो हिस्सा है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। हाइट वगैरह भी बिल्कुल इसकी डिफरेंट मानी जाती है। कान विशेषकर आप देखेंगे कि इसके कान अलग हैं। अभी मैं दूसरी नस्ल की भी भैंस दिखाऊंगा जो इससे थोड़ी सी डाउन है इसी नस्ल की, लेकिन क्या होता है कि जो बुल होता है उसका सीमेंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे किसान भाई सभी बुल से उसका क्रॉस ना कराएं, वो एक विशेष ध्यान रखने योग्य बात होती है। क्योंकि आपने पंजाब में, हरियाणा में जो नस्लें देखी हैं वो लगातार इम्प्रूवमेंट तब कर पा रही हैं जब वो विशेषकर बुल का यानी कि सीमेंस का ध्यान रख रहे हैं। तो किसान भाई इस पे भी जरा फोकस करें कि अगर वो अच्छा उत्पादन करना चाहते हैं दूध का और नस्ल को प्योर बना के रखना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। थोड़ा सा एग्रेसिव ये हो जाते हैं, सिर्फ मालिक को पहचानते हैं और मालिक के अलावा ये किसी को नहीं पहचानते हैं। अब हम उसी जगह पर आपको वही गिर गाय दिखा रहे हैं जिसकी नस्ल थोड़ी सी डाउन है प्योर
गिर गाय ये भी, लेकिन नस्ल थोड़ी सी डाउन हो जाती है। और ये सीमेंस की देन है कि बुल यानी कि बैल का हमने ध्यान नहीं रखा और उसके कारण ये थोड़ा सा डाउन हो गया। अभी वहीं पर इसकी बात करे जाए तो अभी आप देख रहे हैं जाफरानी को थोड़ा डाउन है, सेम वही कैरेक्टर इसमें भी नजर आता है, लेकिन थोड़ा सा डाउन इसमें नजर आता है। बिल्कुल सेम चीज है, सींग वैसे ही है, माथा वैसे ही है, एंड वैसे ही है, हाइट थोड़ी डाउन है। तो अब हम दोनों भैंसों के बारे में थोड़ा देख रेख के बारे में किसान भाई से ही पूछ लेते हैं, और इसके अलावा ये कितने लाख रुपए तक आती हैं, कितने की होती हैं, ये भी पूछ लेते हैं। आइए, हम डॉक्टर साहब हमारे साथी हैं। जहाँ जाफराबादी भैंस नस्ल हम आपको दिखा रहे थे, और अभी गिर के बारे में भी आप जान लिया। ये कितने लाख की डॉक्टर साहब एक गिर गाय हमारी मिलने वाली है? गिर गाय की अगर देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वो कॉस्ट 3 लाख से 10 लाख तक हो सकता है। तो ज्यादा जो बेचने वाला और लेने वाला दोनों के जी। मिनिमम प्राइस अभी गिर का देखेंगे तो 1 लाख तो यूनिवर्सल रहेगा। गिर जो प्योर कैरेक्टर वाला है, थोड़ा 1 लाख की प्राइस वाला थोड़ा मिल्क में और थोड़ा जो उसका फिजिकल कैरेक्टर है जी। अगर देखेंगे फिजिकल और इकोनॉमिकल कैरेक्टर वाइज तो थोड़ा कम होता है, उसकी प्राइस थोड़ा कम रहती है जी। अगर उसका कैरेक्टर फिजिकल और इकोनॉमिकल कैरेक्टर अच्छा रहता है तो उसकी प्राइस मिनिमम 3 लाख से एबो ही होता है, स्टार्ट होता है। यस। और अगर देखेंगे जाफराबादी का जी, तो जाफराबादी का वो मिल्क प्रोडक्शन में फार्मर और जो भी लेने वाला है आदमी वो मिल्क प्रोडक्शन में ज्यादा देखता है, और फर्स्ट कैरेक्टर उसका इकोनॉमिकल देखेंगे कि भाई उसका मिल्क प्रोडक्शन दिन में कितना है जी। और दूसरा उसका फिजिकल कैरेक्टर देखेंगे कि उसकी हाइट कैसी है, लंबाई कैसी है, उसका हेड कैसा है, उसका सींग कैसा है और ऑर्डर उसका कैसा है, उसके डिपेंडेंट हम देखेंगे। तो उसकी प्राइस अभी अमरेली डिस्ट्रिक्ट में अगर अच्छी से अच्छी जाफराबादी लेने के लिए जाएंगे तो 2 लाख से 5 लाख तक हो सकती है। और एवरेज कॉस्ट उसका हम देखेंगे ना तो 2.5 लाख तो अभी यूनिवर्सल हो गया हम प्योर अमरेली में। अच्छा, कुछ डॉक्टर साहब विशेष इनको खाना या विशेष ध्यान रखने वाली बात? अगर खाने में देखेंगे तो उसका मिल्क प्रोडक्शन में पहले देखना पड़ेगा कि भाई ये एनिमल कितना मिल्क प्रोडक्शन देखते हैं, क्योंकि सभी एनिमल को उसका जो फूड होता है वो मिल्क प्रोडक्शन में, और उसका ये नॉर्मल समझिए एक ड्राई पीरियड होता है एनिमल को, तो वो समझिए कि कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं है, ये ड्राई एनिमल है तो उसका खाली खाना ही है। तो उसका जो वो कॉन्सेंट्रेट फीड होता है वो थोड़ा कम रहता है, ड्राई फीड और ग्रीन पाउडर यूनिवर्सल रहता है कि पर डे का उसको कितना कंजप्शन रहता है, उसकी बॉडी वेट पे मीन्स डिपेंडेंट रहता है। समझिए कि 400 kg वाला होता है तो उसको ऑन एन एवरेज 10 से 15 kg ड्राई पाउडर देते हैं और 15 से 20 kg वो ग्रीन पाउडर देते हैं, और कॉन्सेंट्रेट फूड 1 kg मेंटेनेंस फूड होता है, 1 और 2 kg तो मेंटेनेंस देते हैं। अगर मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो मिल्क के डिपेंडेंट रहता है, 3 kg मिल्क प्रोडक्शन पर 1 kg कॉन्सेंट्रेट फूड बढ़ा देते हैं। यस। तो ये किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी जानकारी है, और हमारे किसान भाई अब गाँव में पढ़ लिख के हैं और अंग्रेजी हिंदी दोनों का अनुवाद वो कर सकते हैं भली भांति। और ये चीज़ें जो भी आपको बताई गई हैं इसे भी विशेष रूप से ध्यान रखें। और अभी आपको पेवर नस्ल के बारे में भी बता दिया गया है, उसकी पहचान के बारे में भी बता दिया गया है, और कितना रेट उनका होने वाला है, मार्केट का वैल्यू कितनी है उसकी मार्केट की, वो भी आपको बता दी गई हैं। तो हमारे किसान भाई किसी भी तरह से पीछे न रह जाएं, देश के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ते जाएं, देश की उन्नति और प्रगति में अपना साथ निभाते चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।